नमस्कार फ्रेंड। आज मैं आपके लिए मेरी बहनों आज आपके लिए मुख्य सेविका का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए मैं आपको टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी जो बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग प्लीज़ देखिए और जिससे आपको परीक्षा में बहुत हेल्प मिलेगी। और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। आज हम लेकर आए हैं टॉपिक फर्स्ट, मुख्य सेविका का कार्य भूमिका। मुख्य सेविका का कार्य व भूमिका मुख्य सेविका कौन होती हैं, ये आप देखिए। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मुख्य सेविका का कार्य है। तो मुख्य सेविका का क्या कार्य है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को कार्य में सहायता प्रदान करना है। आंगनबाड़ी सहायिका को कार्य में सहायता प्रदान करना, तो इसमें ए बी दोनों है। ठीक है। मुख्य सेविका आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका दोनों के कार्यों में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करती है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं पूरे 20 टॉपिक्स के सारे आपको ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देने वाली हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसी से आएगा और ज़्यादा कहीं बाहर से नहीं आएगा। और इसमें एक्सप्लेन भी है, आप देखते हैं। मुख्य सेविका किस स्तर पर कार्य करती हैं? तो मुख्य सेविका खंड स्तर पर कार्य करती हैं। ठीक। मुख्य सेविका खंड स्तर पर कार्य करती हैं, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का कार्य ग्राम स्तर पर होता है। मुख्य सेविका खंड स्तर पर कार्य करती है, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का कार्य ग्राम स्तर पर होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश देने का कार्य किसका? मुख्य सेविका का है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मुख्य सेविका निर्देश देती हैं। मुख्य सेविका का कार्य है ICDS योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण, आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण। ए बी दोनों। मुख्य सेविका का कार्य ICDS योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण, आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को निर्देश देना, यही कार्य है मुख्य सेविका के। मुख्य सेविका का पद है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से ऊपर है। ठीक है। मुख्य सेविका का पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से ऊपर है। एक मुख्य सेविका के नीचे कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं? तो एक मुख्य सेविका से नीचे 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं। ठीक। एक मुख्य सेविका के अंतर्गत 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कार्य करती हैं। ICDS लाभार्थियों को कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? तो ICDS लाभार्थियों को पोषण सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, ये दोनों सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ICDS लाभार्थियों को पोषण व स्वास्थ्य सेवाएं दोनों प्रदान की जाती हैं। मुख्य सेविका आंगनबाड़ी केंद्रों की नियमित निरीक्षण करती हैं। कब कब करती हैं? तो मासिक स्तर पर करती हैं। मुख्य सेविका आंगनबाड़ी केंद्रों की मासिक स्तर पर निरीक्षण करती है। मुख्य सेविका की जिम्मेदारी है परियोजना अधिकारी को आंगनबाड़ी केंद्रों की माल व वस्तु की जांच रिपोर्ट देना। मुख्य सेविका परियोजना अधिकारी को समय समय पर आंगनबाड़ी केंद्रों की माल व वस्तु की जांच रिपोर्ट देती है। मुख्य सेविका का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और परियोजना अधिकारी के बीच समन्वय स्थापित करना। ठीक है। मुख्य सेविका आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व परियोजना अधिकारी के बीच समन्वय स्थापित करती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कार्य संबंधी समस्याओं का पता लगाना कार्य है किसका कार्य? मुख्य सेविका का। मुख्य सेविका का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कार्य संबंधी समस्याओं का पता लगाना भी है। प्रशिक्षण तथा कार्यों के बीच उत्पन्न कमी को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कौन मार्गदर्शन प्रदान करता है? तो मुख्य सेविका करती हैं। ठीक। प्रशिक्षण तथा कार्यों के बीच उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मुख्य सेविका द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। चलिए देखते हैं। विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची तैयार करके लाभ दिलवाना किसका कार्य है? तो मुख्य सेविका कार्य का।
विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची तैयार करके लाभ दिलवाने का कार्य मुख्य सेविका का है। मासिक पोषाहार रिपोर्ट तैयार करती हैं मुख्य सेविका। मासिक पोषाहार रिपोर्ट तैयार करने का कार्य मुख्य सेविका का है। परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रभावी रूप से मॉनिटर करने के लिए उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग करना किसका कार्य है? तो मुख्य सेविका का। परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रभावी रूप से मॉनिटर करने के लिए उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग मुख्य सेविका प्रदान करती है तथा यह उस ग्रेडिंग की निगरानी भी करती हैं। मुख्य सेविका का कार्य नहीं है गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में ले जाना। ये तो आशा बहुओं का कार्य होता है। ठीक, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में सुरक्षित प्रसव के लिए प्रेरित करना आशा बहुओं का कार्य है। जिसे आशा बहुओं को प्रशिक्षण और गाइड करना भी मुख्य सेविका का कार्य। स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी मुख्य सेविका का कार्य। टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाना वे भी मुख्य सेविका का कार्य है। ठीक है, ये अस्पताल में भर्ती कराना ये नहीं। ICDS योजना शुरू की गई थी 1975 में। ICDS योजना को 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया। ICDS योजना को 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया। ICDS योजना में पोषण का लाभ प्रदान किया जाता है तो ये आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से है। ICDS योजना में पोषण का लाभ आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। ICDS योजना के लाभार्थी हैं 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, उपयुक्त सभी। ICDS योजना के लाभार्थी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं सभी हैं। ठीक, माताएं सभी हैं। ICDS योजना किस मंत्रालय के अधीन है? ठीक, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन है ICDS योजना। ICDS योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन है। ICDS योजना के अंतर्गत नहीं आता है तो क्या नहीं आता? पोषण सेवाएं आती हैं, टीकाकरण आता है, रेफरल सेवाएं भी आती है, जनगणना नहीं आता। ठीक, ICDS योजना के अंतर्गत पोषण, टीकाकरण व रेफरल सेवाएं आती हैं जबकि जनगणना इनके तहत नहीं आता है। ICDS योजना के तहत कितनी सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है? 6। ICDS योजना के तहत 6 सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है। ये सेवाएं हैं पूरक पोषण, प्री स्कूल, औपचारिक शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांच व रेफरल सेवाएं। ठीक, ये आती हैं 6 योजनाएं आती हैं। चलिए देखते हैं, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आप लोगों का। ICDS योजना के तहत केंद्र व राज्यों के बीच पूरक पोषण बंटवारे का वित्त अनुपात है 50:50। ICDS योजना तहत केंद्र व राज्यों के बीच पूरक पोषण बंटवारे का वित्त अनुपात 50:50 है जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में अनुपात 90:10 है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1975 में ICDS योजना कितने ब्लॉकों में शुरू की गई थी? 33 ब्लॉकों में। 1975 में ICDS योजना 33 ब्लॉकों में शुरू की गई थी। 1975 में ICDS योजना 4,891 आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ 33 ब्लॉकों में शुरू की गई थी। 1975 में ICDS योजना 4,891 आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ 33 ब्लॉकों में शुरू की गई थी। चलिए देखते हैं ICDS योजना को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा आर्थिक व तकनीकी सहायता प्रदान की गई? विश्व बैंक द्वारा। ICDS योजना को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। ICDS योजना को विश्व बैंक द्वारा तकनीकी व आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। किस वर्ष ICDS योजना को बंद कर दिया गया था? 1978 में। ICDS योजना को मोरारजी देसाई की सरकार ने 1978 में बंद कर दिया। इसे पुनः 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय शुरू किया गया। चलिए देखते हैं 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व और गैर औपचारिक गतिविधियों को संचालित करना कार्य है। ये किसका है? संचालित करना
3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व गैर औपचारिक गतिविधियों को संचालित करना कार्य है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का। ठीक, 1 मिनट फ्रेंड, चलिए थोड़ा सा और बचा है, आप लोग देख लीजिए। मैं एक ही वीडियो में सारा कवर करवा रही हूँ जो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व गैर औपचारिक गतिविधियों को संचालित करने का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का है। ठीक, कार्यकर्ती का है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कार्य है क्या है? स्वास्थ्य व पोषण शिक्षा प्रदान करना तथा माताओं में शिशुओं को अपना दूध पिलाने, पोषण आहार संबंधी परामर्श देना, दस्त, हैजा आदि के आपातकालीन मामलों को स्वास्थ्य केंद्र में भेजना, किशोरों के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करना, उपयुक्त सभी। अब चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। पूरक पोषण सेवा प्रदान किया जाता है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा पूरक पोषण सेवा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिका द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रतिरक्षा सेवा प्रदान किया जाता है एएनएम द्वारा। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं को प्रतिरक्षा सेवा एएनएम द्वारा प्रदान किया जाता है। छः वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को रेफरल सेवाएं किसके द्वारा प्रदान की जाती हैं? तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा भी, ठीक, एएनएम द्वारा भी, एमओ द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। रेफरल सेवाएं आंगनबाड़ी वर्कर द्वारा भी, एएनएम द्वारा भी तथा एमओ चिकित्सक तीनों के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के नीचे का पद है किसका? सहायिका का। सहायिका का पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के नीचे का है, जबकि मुख्य सेविका आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से ऊपर का पद है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कार्य करती है ग्राम स्तर पर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ग्राम स्तर पर कार्य करती है। आईसीडीएस कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में किस विभाग के तहत संचालित? बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा। आईसीडीएस कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में किस विभाग के तहत संचालित? बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा। चलिए देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आईसीडीएस कार्यक्रम बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के तहत कार्यरत है। भारत में सर्वाधिक आंगनबाड़ी केंद्र किस राज्य में कार्यरत है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आंगनबाड़ी केंद्र उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, जिनकी संख्या 1,89,309 है। ठीक, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत हैं? सबसे कम पूछ रहा है ना, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, सबसे कम लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में सबसे कम आंगनबाड़ी केंद्र 71 हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र से लाभान्वितों की कुल संख्या लगभग कितनी है? 1.5 करोड़। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र में लाभान्वितों की कुल संख्या लगभग कितनी? 1.5 करोड़। वर्ष 2001 के आंकड़ों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों से लाभान्वितों की कुल संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, जो लगभग 1.5 करोड़ है। स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रतिमाह विकास खंड स्तर पर संयुक्त बैठकों का आयोजन निम्नलिखित में से किसका कार्य है? मुख्य सेविका का। ठीक है, ये देखिए, स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रतिमाह विकास खंड स्तर पर संयुक्त बैठकों का आयोजन मुख्य सेविका का है। आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा करने के समय मुख्य सेविका निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करती हैं? तो ये देखिए, घरेलू सर्वेक्षण करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की मदद करती, हर तिमाही सर्वेक्षण के आंकड़ों को ठीक करना, ये दोनों काम।
एवं सी दोनों आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा करने के समय मुख्य सेविका हर तिमाही सर्वेक्षण के आंकड़ों को ठीक करने के साथ साथ घरेलू सर्वेक्षण करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मदद भी करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य सेविका की जिम्मेदारी के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है? तो देखो, नशा मुक्ति नहीं आता है, ठीक। परिवार कल्याण भी आता है, धात्री पोषण, टीकाकरण, ये तो सभी आते हैं, ठीक है। परिवार कल्याण, धात्री पोषण तथा बच्चों व गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की जिम्मेदारी मुख्य सेविका का है, परंतु नशा मुक्ति की जिम्मेदारी मुख्य सेविका का नहीं है। देखिए, इस प्रकार मैंने आपको कुल 40 क्वेश्चन दिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और ये मैं पहला टॉपिक लेकर आई थी मुख्य सेविका का, यानी कि मुख्य सेविका की मतलब कार्य, जिम्मेदारी और भूमिका सब। प्लीज़ आप लोग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। आप लोग सपोर्ट कीजिए तो मैं आपको पूरा बहुत अच्छा मटेरियल देने वाली मुख्य सेविका के 20 टॉपिक है, 20 से लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। चलिए, और कमेंट में बताइए आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।